से। एक बार वृंदावन में एक संत थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, फोन भी नहीं थे, उस समय की बात। उन संत का इतना प्रचार हो गया पूरे भारत में कि भैया वृंदावन में एक संत रहते हैं, उनका रूप, उनकी कुटिया, उनकी सेवा सब देखने लायक है। ऐसा लगता है कि कोई साक्षात ठाकुर जी का परम भक्त हो। चित्रकूट में एक महात्मा को उनका यश सुनाई दे गया। ध्यान से सुनिएगा, उस समय गाड़ी बस भी नहीं थी, तांगे चलते थे। तो चित्रकूट में किसी संत ने उनकी जब महिमा सुनी तो उन्होंने मन में सोचा कि भाई प्राण कब तक तन में रहेंगे, उससे पहले वृंदावन जाके इन महापुरुष का दर्शन कर लेना चाहिए। चित्रकूट से निकले, महीनों चल करके वृंदावन आए। वृंदावन जैसे ही पहुंचे, बिहारी जी के दर्शन की, राधा रमण जी की, राधा वल्लभ जी के दर्शन की इच्छा बाद में थी, पहले उन महात्मा को देखना है, उनके दर्शन करने हैं। संभवतः हरे राम बाबा नाम था उनका, जो वृंदावन के महात्मा थे। तो जगह जगह पूछ रहे थे, भैया वो महात्मा जी कहाँ रहते? अच्छा, वो परिक्रमा मार्ग में चले जाओ, सीधे जाएंगे तो पानी घाट के बाद में यमुना जी के तट पे ही बाबा की कुटिया है। बोला अच्छा। चलते गए, अब पानी घाट पहुंच गए तो पानी घाट पे जाके पूछा, भैया वो बाबा की कुटिया कहाँ है, बाबा की कुटिया कहाँ है? पूछते पूछते एक महात्मा मिले उनको। उन महात्मा से उन्होंने पूछा, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुन। बोले भैया वो वृंदावन के एक महात्मा, उनकी कुटिया कहाँ है? तो वृंदावन के वो महात्मा बोले, अच्छा उन बाबा के दर्शन करने? बोले हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में वहीं जाने वाला हूँ उनके पास ही, आप चाहो तो मेरे साथ चल देना। बोले हाँ भैया, हम तो वैसे भी अपरिचित होंगे तो हमसे तो मिलेंगे भी नहीं, आपका परिचय होगा तो आपके माध्यम से मिल लेंगे। तो चित्रकूट के उन महात्मा को एक वृंदावन के महात्मा अपनी कुटिया में ले गए और ले जाके बोले, आप इतनी दूर से चल के आए, कुछ पाया नहीं होगा, भोजन कर लीजिए। हाँ भैया, थोड़ा सा कुछ पवा दो। बढ़िया सुंदर टिक्कर बनाए अपने हाथों से, और टिक्कर बना करके सब्जी दाल रोटी जो भी थी सब उनको पवाया। प्रसाद पाने के बाद वो चित्रकूट वाले महात्मा बोले, भैया अब हमारा पेट भर गया, अब चल महात्मा के दर्शन कर लें। बोले अभी तो आपने इतना प्रसाद पाया है, थक गए होंगे, थोड़े पौड़ जाओ, आपके हाथ पैर दबा दूं। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं पौड़ना, हमको तो उनके दर्शन करने। अरे 10-15 मिनट में पौड़ जाओ। जबरदस्ती वो चित्रकूट के महात्मा को लिटा दिया। अब उनके पैर दबाने लगे, पैरों में घी की मालिश करें, कभी उनको पंखा जले, उनके शरीर पर इत्र लगावे, हाथ दबावे, कमर दबावे, कोठा दबावे। वो चित्रकूट के महात्मा तो इतने आनंद में आ गए, सो गए। 20-25 मिनट, आधा घंटा के लिए नींद लग गई। जब आंख खुली तो कोई और महात्मा वहां खड़े थे, वो नहीं थे जो पहले से वहां थे, कोई और महात्मा वहां खड़े थे। तो खड़े हुए, अरे भैया वो कहाँ है बाबा जिनकी कुटिया है? ठाकुर जी की सेवा में गए अंदर। अरे भैया हमको इतना पवा दिया, फिर सुला दिया, हम तो चित्रकूट से आए थे हरिराम बाबा का दर्शन करने के लिए, सुबह से व्याकुल, पर ये महात्मा जी देखो इतना बढ़िया प्रसाद पवाया, जबरदस्ती सुबह के मेरे हाथ पांव में ऐसे बढ़िया दबाए कि मैं सो ही गया। तो दूसरा महात्मा हंसने लगा, बोले आप जिनकी कुटिया में बैठे हैं और जिनके हाथ से प्रसाद पाए, जिनके हाथ से सेवा कराएं, यही हरिराम बाबा हैं। इतनी देर से जो आपकी सेवा कर रहे हैं, ये वही महात्मा है जिनके दर्शन को आप आए हो। तो चित्रकूट के महात्मा इतने व्याकुल हो गए, चरणों में गिर गए। बोले बाबा, हमने आपसे पूछा हरिराम बाबा के यहाँ जाना है, तो आप बोले कि हम भी वहीं जाएंगे, आ जाओ कुटिया में चलो। क्यों किया आपने ये सब? बोले मैं उसी समय बता देता कि मैं ही हरिराम बाबा हूँ। तो पता लगने के बाद अब आप मेरे चरणों में हो, पता लगने से पहले मैं आपके चरणों में था, आपके चरण दबाने का, आपको प्रसाद पवाने का, आपकी सेवा करने का ये अवसर मुझे कैसे मिलता? इसलिए मैंने अपना परिचय नहीं दिया।